हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जी। तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ अदर कंट्रीज कॉपी इंडिया। अच्छा, इंडिया को कॉपी करने पे है हाँ। वीडियोस। और अब किन किन चीज़ों के ऊपर कॉपी कर रही है दूसरे कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज हैं और किस किस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता है, पाकिस्तान इंडियन इवन प्रोडक्ट्स को सबको पता है कि मतलब कॉपी ड्रामे बहुत ड्रामे सारे गाने और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स को वगैरह। लेके, हाँ मतलब बहुत फिल्म सारी इंडस्ट्री को लेके तो ऐसी बहुत कॉपी। सारी चीजें हैं, बट देखते हैं बाकी कि इस वीडियोस वीडियो के में अंदर देखेंगे। क्या है हाँ। और कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये ताजमहल है, राइट? तो ये क्या है? इसमें असली तो इंडिया का है, लेकिन नकली वाला चाइना ने बना दिया। जी हाँ, है चाइना पहले आईफोन, ईयरबड्स और बाकी सब। अच्छा, चाइना चाइना की एक बहुत बुरी आदत कहो, अच्छी हाँ, आदत कहो, अच्छी हर आदत चीज कह सकते हैं वैसे हर इसको। चीज की कॉपी है उनके पास। देखिए, ये भी एक टैलेंट है, हाँ किसी चीज को कॉपी करना, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। ये क्या बात हुई कि आप चोरी करो और उसको टैलेंट बोलो। कॉपी करता था और अब तो उसने ताजमहल ही कॉपी कर लिया। धोतर चोर है। लेकिन जैसे बाकी चीजें, वैसे ही चाइना के बने ताजमहल को देख आप भी कह दोगे कि ये मेड इन चाइना ही होगा। अब क्यों क्या हाँ का पता लगाने के पहले आइए देखते हैं कि कैसे एक देश ने वंडर को कॉपी करने के चक्कर में उससे भी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। अब क्या इससे हमें ओह। आसमां जुआ देखने को मिल सकता है? ओ। चलो भाई लोग, और पैक भाई के साथ दुनिया घूमिए, जहां आप 2 हाथ वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी, SRK के पोज वाले क्रिस द रिडीमर और इंडिया ने की हुई चोरी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। नंबर 1, टॉवर पे टॉवर। हर दिन टॉवर एफिल पे टावर के टॉवर। सामने 20 लौंडे घुटनों पर बैठकर अपनी माशूका को प्रपोज करते हैं। लेकिन ओके। 1889 में बना ये टॉवर सिर्फ 20 साल टिकने के लिए बनाया गया था, पर आशिकों के सामने खुद सरकार ने घुटने टेके और आज एफिल टावर 7 वंडर्स का एक अहम हिस्सा है। इसी से ओह। इंस्पिरेशन लेकर आज पूरी दुनिया में एफिल टावर बनाने का बोलबाला है। जैसे जापान का टोक्यो टावर, ये एफिल से भी लंबा और हल्का बनाया गया है। मगर जापान यहाँ तक नहीं रुका, उन्होंने टोक्यो टावर से 2 गुना लंबा टोक्यो स्काई ट्री भी खड़ा किया। और जहाँ जापान इतना आगे निकला तो टेक्सास कैसे पीछे रहता। इसीलिए जब उन्होंने एफिल टावर बनाया तब उसके ऊपर एक बड़ी सी टोपी भी लगा ओ। डाली। ऐसी ये तिरंगी कॉपी आपको एक नई मूवी मिल जाएगी, जहाँ टावर तो है लेकिन क्रॉस की साइन में इतना हाँ, ये एक क्रॉस तिरंगी बना हुआ है ये तो। दूर तक बनाया गया है। पर आपके मन में अभी ख्याल आ रहा होगा कि जापान में अगर सबसे लंबा टावर है तो सबसे छोटा छोटा देश है रशिया का 10 फीट ओ। लंबा एफिल टावर। अब कुछ नहीं तो इसी के आगे प्रपोज कर लेना। नया वंडर पिरामिड सुनकर आपके दिमाग में पिरामिड, क्या हाँ, आता है? इजिप्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अबू धाबी में तैयार हो रहा पिरामिड त्रिकोण नहीं रेक्टेंगल होने वाला है तो और जहां ओरिजिनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट है 481 फुट, वहीं अबू धाबी में उन्होंने तमस्तावा 492 फुट बनाने का फैसला लिया। लेकिन ओके। इसमें एक twist है। हजारों साल पहले एक पिरामिड को पत्थरों से बनाया जाता था, मगर मॉडर्न टाइम्स में ऐसा कुछ बनाना मानो नामुमकिन सा होगा। Exactly, इसीलिए ऐसे ही है। तमस्तावा के हाँ। डिजाइनर ने अपने दिमाग की बत्ती जलाकर प्रोजेक्ट के लिए 4,10,000 ड्रम्स तैयार किए और उन्हें ऐसा रंगा कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो दमस्तावा सोने का लगे। ये तो हुई Nice. ओह। बात। अब आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत के ऊपर। तो भाई लोग, दमस्तावा को बनाने के लिए पूरे 340 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। और अगर आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेनी है तो Amazon से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। ओह। आपको क्या लगता है, दमस्तावा को नए वंडर्स में गिनना Nice. चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, चाइना है तो कॉपी है। कॉपी है। किसी माशूका की मुमताज और आशिक के शाहजहां होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बिना अकल लगाए चाइना की तरह नकल करना आना चाहिए। चाइना सिर्फ माल नहीं छापता, और चाइना का ये मेरी ताजमहल इसी बात का सबूत है। ताजमहल जो अब ताजमहल चाइना पूरा के बना थीम दी। पार्क में खड़ा है। पर चाइना की इसी वाली कॉपी पेस्टिंग में चाइना का क्या दोष? क्योंकि हमारे ताज से बांग्लादेश भी इंस्पायर हुआ था, और 2008 में बांग्लादेशी फिल्म मेकर एहसान हाँ। ने ताज के इंस्पिरेशन को हकीकत में बदल दिया। ओह, अच्छा, ये ताजमहल की तरह की ये सेम बिल्डिंग वाओ। बांग्लादेश ने भी कॉपी की हुई है। ताजमहल, माई ताजमहल, माई ताजमहल। My Bangladesh God. people.
और फिर यूके और दुबई ने भी हमारे ताज से इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का पर्सनल ताजमहल बनाया। इन देशों के कॉपी पेस्टिंग का सिलसिला यहीं खत्म हो गया, लेकिन चाइना का नहीं। जो चाइना का क्लास का वो स्टूडेंट है जो देखो, इंडिया की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज मिलके ये जो पूरा बरे सगीर का एरिया था, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसमें जो बिल्डिंग्स पुरानी बन चुकी हैं, उस तरह की बिल्डिंग्स बहुत कम कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कॉपी करके फर्स्ट आता है, फिर भी इसकी नाक हमेशा चढ़ी रहती है। इसी के चलते चाइना के पास एफिल टावर, लंदन टावर ब्रिज, माउंट रशमोर जैसे कई और चीजें भी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना सिर्फ दूसरे देशों से इक्का दुक्का मॉन्यूमेंट्स या उनके फेमस स्टैचू और बिल्डिंग ही नहीं कॉपी करता, बल्कि चाइना ने तो पूरे के पूरे शहर भी कॉपी कर रखे हैं। ओह। यकीन नहीं तो देखो, चाइना का पेरिस डिट्टो इंग्लिश टाउन से लेकर वेनिस शहर और इस जैसे कम से कम दर्जन भर शहर की कॉपी चाइना के पास है। और ऐसा मतलब नहीं कि इंस्पायर चाइना को होके ये पूरी की चीजें पूरी कॉपी चीजें। करने में खर्च नहीं आते ना। ऑलस्टैट ऑस्ट्रेलिया का वो हिस्टोरिक गांव जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, उसे उसको भी चाइना कॉपी में कर बनाने ले। की खातिर चाइना ने 940 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। स्विट्जरलैंड के इस नदी किनारे बसे टाउन को चाइना में वाह। बसाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल झील तक बना डाली। चाइना की इतनी सारी नकल देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर भाई, चाइना आए दिन copy मानना paste क्यों पड़ेगा, कर रहा है, चाइना right? चाइना तो है। देखो, इंडिया का हो या विदेश, हर जगह नकल करने को गलत समझा जाता है, पर ओह। एक केस उल्टा है। मान लो चाइना में कोई स्टूडेंट अपने टीचर के काम को हूबहू कॉपी करता है, तो ये दोनों के लिए ही सम्मान की बात होती है। चाइना की हिस्ट्री हैं? में ऐसे राजा रह चुके हैं जो अपने दुश्मन को हराकर उनके लैंडमार्क्स अपने महल बनवाते थे। शायद इसी से उन्हें कॉपी पेस्टिंग का इतना शौक लग चुका है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उनका होकर भी उन्होंने उसका तक डुप्लीकेट बना रखा है। नंबर 4, नंबर 1 हैं? यारी है, काम ऐसा करो कि उसी उसे का छुपाने duplicate? के लिए 4 कंट्रीज मजबूर हो जाएं। ऐसा ही काम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए हुआ था। यूएस और Okay. फ्रांस की दोस्ती को दर्शाने के लिए बना स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज फ्रांस में भी उतना ही फेमस है। वो भी इसलिए क्योंकि सल्वाडोर डाली नाम के एक आर्टिस्ट ने फ्रांस के अंदर खुद का लिबर्टी स्टैचू बनाया था। इस स्टैचू की खास बात ये थी कि कि जहाँ इसमें USA दोनों के स्टैचू हाथ- पर दोनों एक हाथ। खड़ा है, वहीं सल्वाडोर दोनों ने हाथ। अपने स्टैचू के दोनों हाथ खड़े कर दिए, यानी दोस्ती प्रो मैक्स। वैसे सल्वाडोर फ्रांस का नहीं, स्पेन से था, इसीलिए स्पेन की कैटेगरीज में सल्वाडोर के स्टैचू को लगाया गया। इतना ही नहीं, आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सस्ती कॉपी स्पेन में आपको कई जगह दिख जाएगी, जैसे एक सल्वाडोर का, दूसरा बार्सिलोना के अंदर और तीसरा सेंटेरो में। मतलब स्टैचू है, कॉपी अनेक। हालांकि स्पेन को हल्के में लेने की गलती मत देना, उन्होंने अपने खुद के 7 वंडर्स ऑफ द स्पेन भी बनाए हैं। शायद इसीलिए वहाँ 2023 में 83.1 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट घूमने गए थे। नंबर 5, रियो। जीते रहो। रियो की शान ब्राजील के माउंटेन पे विराजमान। हाँ, ये जीसस के ये इस हाँ, स्टैचू ये को आपने बहुत कभी बड़ा ना कभी तो स्टैचू देखा ही है। होगा, पर इसे बनाने के ये पीछे कहाँ का पे है? मतलब ये background ब्राजील से सुनिए। में। 1888 में ब्राजील की प्रिंसेस इसाबेल ने एक गोल्डन लॉ लाया था, जिसके मुताबिक हर तरह की गुलामी खत्म हुई और इसीलिए ब्राजील के पहाड़ों पे प्रिंसेस के सम्मान में कुछ बनाने का फैसला हुआ। लेकिन प्रिंसेस ने वहाँ जीसस के स्टैचू को बनाने की बात कही, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान से बड़ा रिडीमर यानी मुक्ति देने वाला कोई नहीं। साथ ही उस वक्त ब्राजील को भी एक ऐसे सिंबल की जरूरत थी जिससे ब्राजील के लोगों का अपने देश पर भरोसा बढ़े। तो बस क्रिस द रिडीमर स्टैचू ये बन गया। बहुत 9 बड़ा साल और स्टैचू, 2,50,000 बादलों में डॉलर्स की होता है लागत अक्सर। में। और आज इस प्रतीक को देखने करीबन 2 मिलियन लोग 2 सालाना पहुंचते मिलियन। हैं। पर जहां ब्राजील के इस स्टैचू के पीछे इतना बड़ा इतिहास है, वहीं इस फेमस स्टैचू को कॉपी करने वाले लिस्बन के क्रिस्टो री के पीछे एक बड़ा मतलब छुपा अच्छा, है। इसको भी 1950 कॉपी मारा में हुआ है। इस स्टैचू को असल में भगवान को शुक्रिया कहने के लिए बनाया गया था। किस बात का शुक्रिया? वेल, पोर्तुगीज ने वर्ल्ड वॉर 2 से बचने के लिए, और ये थैंक यू सिंबल आज भी शान से लिस्बन में खड़ा है। थैंक यू नंबर सिंबल। 6, व्हाइट हाउस भी कॉपी है। हॉलीवुड की हर हैं? तीसरी एक्शन व्हाइट मूवी हाउस? में व्हाइट हाउस? दिखा दिखा कर अमेरिका हॉलीवुड का। ने व्हाइट हाउस को वर्ल्ड फेमस कर दिया। पर इस बार फैक्ट भाई आपको ये नहीं बताएगा कि यूएस के इस हाउस की कॉपी किसने की, बल्कि आप ये जानोगे कि खुद व्हाइट हाउस कॉपी है। सही पकड़े। हाँ। आयरलैंड के लेंस्टर हाउस से यूएसए ने इंस्पिरेशन ली थी, इसीलिए आपको दोनों ही घरों में 4 पिलर्स और दोनों तरफ 4-4 खिड़कियां, घर पर लगी चिमनी सब एक जैसी नजर आएंगी। पर ये कॉपी हुई कैसे? nice. वेल, जेम्स हॉबन, जिन्होंने 1792 में इंटरनेशनल कंपटीशन जीतकर व्हाइट हाउस का डिजाइन दुनिया को दिया, वो असल में 1748 में लिंस्टर के ड्यूक के लिए बनाए पैलेस और उसे बनाने वाले आर्किटेक्ट के फैन थे। और जब वो व्हाइट हाउस के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे, तब आयरलैंड का घर उनके सामने आ गया। पर व्हाइट हाउस बाहर से भले सेम हो, लेकिन इसके अंदर 132 कमरे, 412 दरवाजे, 147 खिड़की, 8 सीढ़ियाँ और 3 एलिवेटर्स हैं। साथ ही एंजॉय करने के लिए टेनिस कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, Nice. मूवी थिएटर और बॉलिंग लेन सब इस घर में अवेलेबल है। आप ये सब सुनकर आप भी
अपना खुद का व्हाइट हाउस चाहते हैं तो लीजिए, क्योंकि व्हाइट Exactly, हाउस I की want. कीमत $110 मिलियन से करीबन $300 मिलियन है। नंबर 7, 300 ये है मिलियन मेरा डॉलर्स इंडिया। लगाओ दुनिया फिर बन ढूंढिए, जाएगा। सातों वंडर्स को करीब से लगाना देखना पड़ेगा, है तो सोचना भैया पड़ेगा। आपको फ्लाइट पकड़कर विदेश नहीं, अपने ही देश कोलकाता आना चाइना होगा। के यहाँ पास। टूरिस्ट ओह, द रिडीमर, कोलकाता में है। पेट्रा, कोलेजियम और बाकी सारे वंडर्स देखने को मिल जाएंगे। इन सारे ही वंडर्स को बनाने के लिए 480 एकड़ की जगह इस्तेमाल हुई। वेस्ट बंगाल की सीएम का ये सपना होने की वजह से इन्होंने इन वंडर्स को बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ खर्च किए, लेकिन इन अजूबों को निहारने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा ही हाँ, इन्होंने नाइस किया। यार। ये सातों वंडर्स Amazing. एक बार में भी ये चीज It's है। like- देखो इंडिया ने भी एक छोटा सा मतलब जगह बना के उसके अंदर ये सारी की सारा सारी किया। चीजें दी हुई है, बाकी कंट्रीज का सारा कॉपी मार के, ताकि लोगों को जो है यहाँ पर ही लोग सारी चीज इसको एक्सप्लोर कर सके ना। बनाए गए वही बेस्ट उससे आउट ऑफ मिलता वेस्ट जुलता। से, जहां दोनों ही राज्यों में सभी वंडर्स को ओ, वंडरफुली बनाया Wall गया है। कहता ये है और हाँ ग्रीन तीसरा वॉल टावर। की तैयारी कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया चाइना के ग्रेट वॉल की कॉपी कर रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। ओह। लेकिन हाँ? जिस वॉल की फैक्ट भाई बात कर रहा है वो चाइना की ग्रीन वॉल है, यानी हरियाली से बनी एक दीवार। और इस प्रोजेक्ट से हम इंडियंस चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन अब चाइना की तरह क्या इंडिया भी ग्रीन वॉल का निर्माण कर पाएगा? फैक्ट भाई ने इस पर एक वीडियो बना रखी है, जिसे देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते तो यार वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और सबसे मज़े की जो चीज़, चलो चाइना बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रहा है, लेकिन देखो ताजमहल जो है वो एक दुनिया में एक अजूबा है। जिस तरह वो 8 अजूबे हैं तो उनमें से एक ये भी है ताजमहल। तो ताजमहल को कॉपी मतलब बहुत सारी पाकिस्तान में भी ऐसी छोटी मोटी बिल्डिंग्स में देखता हूँ जो मुझे देखने में ऐसी लगता है कि यार ताजमहल जैसी है। और पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं जो कि इन्होंने ही बनाई हुई थी, मतलब जो इंडिया हाँ मतलब जो इंडिया पे जिसने गवर्नमेंट की या तो जो लोग रहे, उन्होंने जो बनाई ना बिल्डिंग्स, वो तकरीबन सेम दिखती हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, सेम उसी तरीके से वहाँ पर भी मस्जिद है, वो भी सेम है। तकरीबन इस तरह की बिल्डिंग सेम है। बट इसमें सबसे फनी थिंग यही है कि चाइना ने और बांग्लादेश दोनों ने ना इसको कॉपी मारा हुआ है। और बांग्लादेश ने तो मेरे ख्याल से काफी बड़ा जो है वो प्रॉपर उस तरीके का बाग बना के और दरमियान में वो बनाया हुआ है। चाइना ने तो वैसी एक छोटी सी बिल्डिंग बिल्कुल डिटो कॉपी मारी हुई है, बट बांग्लादेश ने एक प्रॉपर सेटअप बनाया। बट फिर भी बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉपी करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है। अच्छा कला है तो एग्जैक्टली तो ये मैं तो चाइना को जो है ना अप्रिशिएट करूंगी इस बात अच्छा पे। कि वो वहां पर कॉपी लोगों कोई नहीं कर सकता, नहीं, ठीक है। मतलब- कॉपी भी अगर करनी हो ना उसके लिए भी अक्ल और जहानत की जरूरत है, जो लेकिन- चाइना के पास है। लेकिन अच्छी बात है चाइना अपने कंट्री वालों को जो है ना वहीं पर वो दिखा रहा है ताकि वो इंडिया ना जाए। इंडिया ना आ चेक सके करो मतलब उनका चाइना दिमाग चेक करो। एग्जैक्टली। खैर वीडियो मजे की थी। आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग हाँ। कमेंट सेक्शन के अंदर तो और वीडियोस को अगर वीडियो आपको अच्छी लगे आप कमेंट Like and कीजिएगा, share. लाइक शेयर, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजिम कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।